जो मैं अभी बात कर लेता हूँ सर, क्योंकि डॉक्टर नियाज मुर्तजा साहब जो हैं वो इकोनॉमी के ऊपर जो है उसको इकोनॉमिक पिवट और इकोनॉमिक लेंस से देख लेंगे और इसको एवेल्यूएट कर ले मेरी गुफ्तगू को, फिर उसके बाद जो वो कमेंट देंगे मैं इससे उसके मुताबिक सोच लूंगा। अब मैं आपके सामने चंद चीजें रखता हूँ सर। एक मैंने पॉइंट रखा था कि इस टाइम पे डीकपलिंग की मूवमेंट है। डीकपलिंग का मतलब ये हुआ कि आपकी जो वॉरहेड्स है, आपकी मिलिटरी कुव्वत है और दुनिया के अंदर हेजमनी है, और हेजमनी से हटकर जो है उसके जो अगेंस्ट इस अमेरिकन हेजमनी के अगेंस्ट आया था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। एम आई राइट सर? अच्छा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अगेंस्ट जो है वो कॉर्ड्स आया था। कॉर्ड्स बड़ा गैर फितरती अलायंस है, मतलब उसको अगर आप गौर से देखें तो एक तरफ ऑस्ट्रेलिया है, एक तरफ जापान है, एक तरफ अमेरिका है और एक तरफ इंडिया है। तो इनकी आपस में कोई मुझे फितरती अलायंस नजर नहीं आता। अच्छा, उसके बाद एक ईस्टर्न कॉरिडोर का नाम आपने सुना होगा जो बाइडेन के जमाने में था, और फिर मेरे ख्याल में कि 7 तारीख को 7 जनवरी थी या क्या बनता है उसका, उसको एक यानी इजराइल के अंदर एक जो वहां पे धमाका हुआ और उसके बाद से वही कॉरिडोर जहां से चलना था वही तबाह हो गया। अच्छा, अब ये कॉरिडोर तो बनाना था BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर ये यानी जो अमेरिका की परेशानी थी, यानी 69 कंट्री से चला था, 170 तक पहुंच गया, और 170 के अंदर जो है वो, जैसे मैंने अर्ज किया कि साउथ साउथ कॉपरेशन, और उसके बाद जो है वो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ जो है वो एक आपस में यूनाइट हो रहा है, और उसके अंदर तेल के जखायर और सारी चीजें और एक्सप्लोरेशन वो अलग से। अच्छा, अब सवाल ये है कि एक तरफ तो डीकपलिंग है, यानी रशिया ने, यानी रशिया के अंदर भी व्हाट्सएप बंद हो चुका, .com से वो हट रहे हैं। इससे पहले चाइना हट चुका था। चाइना का सारा जो है वो आईटी टेरिटरी जो है वो बिल्कुल ही दुनिया से अलग है, बिल्कुल दुनिया से अलग थलग है। उसके स्टैंडर्ड्स अलग हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हैं। डॉक्टर नियासा, मैं यहां पर कोई बात गलत तो नहीं कर रहा? नहीं नहीं, आप कंटिन्यू करें। ठीक है। अच्छा, अब रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो दुनिया में से जिसने स्टैंडर्ड्स को बनाना है वो उसको फॉलो करेंगे, या फिर अमेरिकन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे। इसका मतलब है कि अगर यूनिपोलर पावर्स हटते हैं और दूसरे की तरफ आते हैं तो उसमें देखना होगा कि कौन से ममालिक किसकी तरफ ज्यादा जा रहे हैं। अच्छा, देखना यह है कि मजबूरी तो भारत की भी बन जाएगी, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया 101 से बढ़कर 116 बिलियन डॉलर की जो है इंपोर्ट लेता है भारत, और एक्सपोर्ट सिर्फ तकरीबन 10% के करीब भी नहीं करता। अच्छा, अब मैं तजारती हुजम के अलावा भी बता दूं, सबसे बड़ी मंडी और ताकत जो बनती है वो आपका अमेरिका और उसके से रिलेटेड मैक्सिकन, एल सल्वाडोर और बाकी 17 ममालिक जो है वो डेंस पॉपुलेटेड जो है वो सारा का सारा चाइना का माल जाता है। अच्छा, आपको ख्याल ये होगा कि चाइना जो है वो, हम क्योंकि थोड़ा सा इमेजिनेटिव सोचते हैं कि चाइना जो है वो रूल करना चाहता है। मैंने आपको अर्ज की कि चाइना बिल्कुल रूल नहीं करना चाहता, और ना उसके अंदर वो इंपीरियल गट्स की बात करता हूं तो इंपीरियल गट्स है रशिया के पास। अच्छा, वो रूल इसलिए नहीं करना चाहता, वो मईशत को बढ़ाना चाहता है। अच्छा, अमेरिका उसकी बहुत बड़ी मंडी है। आपका क्या ख्याल है कि अमेरिका अगर परेशान है, और मैंने इसको कहा कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ प्रेशर पुट इन कर रहा है, और वो प्रेशर देने के बाद उसने थोड़ा सा स्लो खेला, और स्लो खेलने के बाद उसने निगोशिएशन, अच्छा अगर मैं कहूं कि टैरिफ निगोशिएशन के अलावा कोई और टूल था ही नहीं इसको सेटल करने का, तो ये निगोशिएशन आपस में बेटर कैसे होगी? अब आपका अगर ये ख्याल है कि चाइना इंटरेस्टेड नहीं है, मैं आपको अंदर से बता रहा हूं, चाइना में बैठ के बता रहा हूं, चाइना चाहता है कि अमेरिका के साथ सारी की सारी उनकी सप्लाई चेन उसी तरीके से कायम रहे और ये टैरिफ का मामला हल हो। इधर से अमेरिका भी ये चाहता है, लेकिन वो अपनी जो है वो सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में, और ये इधर से जो है वो बैलेंस्ड अप्रोच और पार्टनरशिप के लेवल के ऊपर, यानी चाइना ने बड़े क्लियर कट तरीके से कहा था प्रेसिडेंट शी ने कि हम पार्टनरशिप बेस चाहते हैं, लेकिन उधर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप अभी कंफ्यूज है कि वो हेजमोनी की बेस के ऊपर यूनिपोलर पावर है या अब मल्टीपोलर वर्ल्ड के वजूद को उन्होंने कबूल कर लिया है। सो अब मैं डॉक्टर साहब यहां पर जो अर्ज कर रहा था वो है, और इंडिया तो मैं यहां पर माइनस समझे ना, इंडिया तो आप ये समझ लें कि अगर अमेरिका और चाइना, यानी आप जब चाइना की इंडस्ट्री भी मूव हुई थी तो चाइना ने मूव करवाई थी, बाय द वे उनके पास स्पेस नहीं थी, चाइना ने मूव करवाई थी। 2024 की जो पहली छमाही में अगर देख लें तो सर तिजारती हुजम जो इनका बनता है 14.5% में कमी वाकई हुई, जिसकी बड़ी वजह आलमी मईशत में सुस्त रवि, तिजारती रुकावटें और सियासी तनाज़ात थे। 2023 में अमेरिका का चीन के साथ तिजारती खसारा तकरीबन $382 बिलियन, यानी चीन अमेरिका को ज्यादा से ज्यादा अशिया भेजता है, चीन जो है।
तो वो अमेरिका को सबसे ज्यादा भेजता है। तो मेरा मेरा कहने का मकसद ये है कि चाइना अपना नुकसान तो नहीं करेगा, और वो ये तो नहीं कहेगा कि मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहूंगा। वो स्पेशल इन्वॉय भेज रहा है। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि स्पेशल इन्वॉय भेजना और डीकपलिंग, ये दोनों प्रोसेस अलग है। सियासत अलग प्रोसेस है, मईशत अलग प्रोसेस है। सो यहां पर अगर आप ये देखें तो जो जो यानी मोबाइल फोन्स, लैपटॉप से लेकर तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर, दूसरा अगर मैं एग्जांपल लूं तो जापान, वियतनाम, या जितने भी उन्होंने अपनी बनाई है अमेरिका ने, उसके अंदर तो हाईटेक चीजें बन रही हैं। सैमसंग बन रहा है, उसकी तो प्राइस वो मेंटेन ही नहीं कर सकते। जो प्रोडक्ट चाइना बना रहा है उसकी बरामदात 2023 में $150 बिलियन रही। अच्छा, सनती मशीनरी और ये सारे मामला, इंजीनियरिंग के अलावा मशीनरी से लेकर $100 बिलियन रहा। खिलौने, कपड़े, जूते, ये सारा कुछ मिलाकर ये जो बाकी है वो $60 बिलियन रहा, जो चाइना से जा रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां और गाड़ियों के पुर्जे जो है, उनका हुजम अगर देख लिया जाए तो $30 बिलियन लिथियम और एक और गैलियम नाम की दो हैं। गैलियम और लिथियम अगर उसने रोक दी तो पूरी ईवी इंडस्ट्री जो आने वाली, टेस्ला समेत बाकी इंडस्ट्री है, वो तबाह होती है। तो चाइना, अमेरिका जो है वो भी कोई बैलेंस पे नहीं बैठा। इसी तरीके से सर मैं ये अर्ज कर रहा था, जो रेंटल सेक्टर बनता है, रिटेल सेक्टर बनता है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर बनता है, लॉजिस्टिक सेक्टर बनता है, इसकी शिपिंग और डिलीवरी कंपनीज की बनता है, ये सारा का सारा इनडायरेक्ट, ये सारा मिलाकर मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि बिलियन ऑफ द बिलियन, यानी ये तादाद अगर मैं इस तरह देखता हूं तो ये बढ़कर तो $400 बिलियन से भी बढ़कर मुख्तलिफ सेक्टर्स में बढ़ जाती है। तो चाइना के लिए अमेरिका और अमेरिका के लिए चाइना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप कह रहे हैं कि फौरी नहीं होगा, फौरी नहीं होगा तो दोनों मुल्क तो के बिजनेसमैन की पल्स तो मैं देख रहा हूं, दोनों के बिजनेसमैन की पल्स मैंने आपको बता दी, दोनों चाहते हैं कि ये मैटर तेजी से सॉल्व हो और टैरिफ को जो है वो निगोशिएट किया जाए। अभी के लिए मेरा इतना ही है, बाद में बाकी बात। ये इस सारी बात को तो आप रिस्पॉन्ड जरूर कीजिए डॉक्टर साहब ने जो आपके सामने रखी है तफसीलात। एक और चीज भी मद्देनजर रखें इस डिस्कशन में कि टिकटॉक पे पाबंदी का केस चल रहा है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में, 1 हफ्ते के बाद उसका फैसला आना है। अब उस पर भी नजरें लगी हुई है क्योंकि वहां पे ये कहा जा रहा है कि टिकटॉक के जरिए अमेरिकन यूजर्स जो हैं टिकटॉक के, उनका डेटा चाइना जा रहा है। अब बाकी भी तो बहुत सारी चीजें जो अमेरिकन चाइनीज यूज करते हैं। तो अब ये भी एक लाइन ड्रॉ हो रही है कि चाइना में वी चैट यूज होगा, बाकी फिर व्हाट्सएप यूज होगा, कि एक दूसरे के मुल्कों का डेटा वो डीकपलिंग में ही आता है सर, उसको तो अलग करेंगे अगर फैसला आएगा तो। अगर ये चाइनीज का है तो वो यकीनन बंद करेंगे। ये तो इसके ऊपर वो दोनों ममालिक कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। यस। तो डॉक्टर मुर्तजा, आप कैसे देख रहे हैं सारी सिचुएशन को, ये जो ट्रेड बैलेंस है दोनों मुल्कों का? यस, ये हमें जो चीज याद रखनी चाहिए ना कि ट्रम्प इज अ बिजनेसमैन एंड ही इज अ डोमेस्टिक फोकस प्रेसिडेंट। उसको जो है ये ग्लोबल सिक्योरिटी, पॉलिटिक्स, मिलिट्री अलायंसेस वगैरह में इतनी दिलचस्पी नहीं है। हिज नंबर 1 प्रायोरिटी इज इकोनॉमिक, और विद इन इकोनॉमी क्योंकि वो वर्किंग क्लास वोटर्स की बुनियाद पे जीत कर आया है। ये जो सारी विस्कॉन्सिन, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया वगैरह में जीत कर आया है, वो वर्किंग क्लास की वजह से जीत कर, के वोट्स की वजह से जीत कर आया है। तो उसका मेन फोकस जो है वो इकोनॉमी है। अगर आप एक खाली इकोनॉमी को देखें ना तो इंडिया भी एक हद तक जिस तरह से वो चाइना को एज अ कंपेटिटर देखता है, वो इंडिया को भी एज अ कंपेटिटर देखता है ऑन दी इकोनॉमिक फ्रंट। क्योंकि जो यूएसए और इंडिया की रिलेशनशिप डेवलप हो रही है वो मल्टीफैसेटेड है, और उसका एक बड़ा हिस्सा ये ग्लोबल सिक्योरिटी, मिलिट्री, पॉलिटिक्स वगैरह भी थी, जिसमें ट्रम्प को इतनी दिलचस्पी नहीं है। अब वो जब इकोनॉमिक लेंसेज से चीजों को देखना शुरू करता है तो वो ये देखता है कि जी चाइना से जो है बहुत सस्ते जो है वो गुड्स आ रहे हैं, उन पे टैरिफ लगाओ। बट चाइना के बाद कौन है? इंडिया ही है ना। तो इंडिया से भी बहुत सस्ते गुड्स आ रहे हैं, स्पेशली आईटी वगैरह में। फिर ये जो है H1B वीजा का इशू है कि जी अमेरिकन को जो है वो जॉब नहीं मिलते और फॉरेनर्स बाहर से आकर वो जॉब से लेते हैं। उसमें नंबर 1 चाइना से भी ज्यादा जो है वो इंडिया है, ठीक है ना। तो इस वजह से जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी उसका ये एजेंडा नहीं था कि जी टैरिफ्स लगाए जाएं
इमिग्रेशन पे H1 वीजा को कट किया जाए, दिस इज विंटेज ट्रम्प स्टफ। तो इस हद तक तो मैं हसनैन साहब की बात से एग्री करता हूं कि कंपेयर टू बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिया के जो हैं और यूएसए की कुछ टेंशंस जो हैं कुछ टॉपिक्स पे वो ज्यादा होंगी बनिस्बत जो कि अब तक था। मगर क्या चीज इतनी दूर चली जाएगी कि जी अब इंडिया जो है वो एक एनिमी हो जाएगा और उससे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी और चाइना और अमेरिका बिल्कुल पास हो जाएंगे? मेरा ख्याल है इतना नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक थ्रेट तो चाइना से भी बहुत है ना। सॉरी मेरा माइक था। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि स्ट्रेटेजिक रिलेशन खत्म होने का या उसको उसकी उसे महदूद होने का मतलब ये तो नहीं कि एनिमी हो जाएगा, वो ट्रेड रिलेशंस तो रहेंगे, बट द काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस दैट वाज अकॉर्डेड टू इंडिया, ये जो इस वक्त एक डिप्लोमेटिक लेंस से देखें तो इट्स अ बिग थिंग कि आप क्लेम करते हैं कि भाई हम बहुत गहरे दोस्त हैं एंड दे डोंट इवन इनवाइट यू, लुक्स वेरी बैड। नहीं, वो एक चीज वो है ना कि जी इंडियन मेंटालिटी, यू नो, दे वांट टू बी सीन ऑन द ग्लोबल स्टेज ऑन एन इक्वल फ्रंट विद यूएसए और जितने बड़े बड़े ममालिक हैं, तो उनके लिए तो एक ये ईगो इशू भी है ना। बाकी जापान को नहीं बुलाया, दे वुडंट थिंक अबाउट इट, जर्मनी यूके की कोई इसमें उनका ईगो नहीं, बहुत ले-दे कर रहा है सर, उनका मीडिया तो इज ईगोसेंट्रिक, तो ये उसको एक झटका लगेगा। इंडियंस आर ईगोसेंट्रिक, ठीक है ना, तो वो झटका लगेगा। ये सबसे अहम बात है जो है वो अमेरिका और इंडिया में बढ़ जाएंगे ट्रम्प के अंडर कंपेयर टू बाइडेन। बट वो दूसरी एक्सट्रीम के जी अब बिल्कुल इंडिया इक्वेशन से निकल जाएगा और चाइना से दोस्ती हो जाएगी, वो मेरे ख्याल में इस सारी डिस्कशन का ये मुराद ये नहीं कि वो बिल्कुल निकल जाएंगे, बट the position and the kind of priority they have enjoyed, probably that's not there anymore. ये जो भी नुकता है कि भारत के अंदर इस वक्त जो है ना एक आफत मची हुई है और भारतीय मीडिया जो है वो ले दे कर रहा है बड़ी शदीद किस्म की और लान तान भी है, और उसकी फंडामेंटल रीजन वही है जो कि हम सब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भारत अपने आप को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे या ऐसे स्टेज पे मोदी अपने आप को देखना चाहते हैं जहां पे वो दुनिया के बड़े, जैसे वो आपने देखा होगा अभी रिसेंटली एक पिक्चर आई थी G8 का मीटिंग समिट था या G20 का था, उसमें एक तरफ रशियन प्रेसिडेंट है, दूसरी तरफ वो अमेरिकन प्रेसिडेंट और उसके ऊपर हाथ रखा हुआ है मोदी। बहुत शौक है ये देखिए ये जो ईगोसेंट्रिक होना है ये बेसिकली आपके लिए बड़ा नुकसानदेह भी होता है। ये जरूरी नहीं है कि हर वक्त ऑप्टिमिज्म में आप रहेंगे और आप समझते हैं कि वो आपको कामयाबी मिल जाएगी, लोग आपको एंडोर्स करेंगे, ऐसे नहीं होता है। सम टाइम आपको ग्राउंड रियलिटीज पे जाना चाहिए और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। H1B जो वीजा है ये बड़ा ही इस वक्त यहाँ पर अमेरिका के अंदर मैं दो चीजों पे बात करूंगा। एक पहली बात ये है कि H1B के ऊपर बहुत ज्यादा कंसर्न शो किया जा रहा है और आपको पता है कि रिसेंटली बहुत बड़ी तादाद में डेपोटेशन हुई है इंडियंस की अमेरिका से, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद में डेपुटेशन होगी। अच्छा, दूसरा एलिमेंट जो अभी यहाँ पे जिक्र हुआ कि देखें ट्रम्प जो है वो, मैंने जब इनका इलेक्शन हो रहे थे तब भी मैंने ये बात कही थी कि ये इलेक्शन किसी रशिया के साथ ताल्लुकात की बुनियाद पे नहीं हो रहा। ये जो इलेक्शन हो रहा है ये कोई गजा की वार के हवाले से नहीं हो रहा या किसी और सिचुएशन की कॉन्टेक्स्ट में यहाँ वोट नहीं डल रहे। यहाँ लोकल इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है और जो इकोनॉमी है वो नंबर 1 इशू है। यहाँ का महंगाई जो है इस वक्त आज भी एक बहुत कम्प्रिहेंसिव है। इससे बात ये आप उस बात की तौसीक कर रहे हैं ना कि जब डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं, डॉक्टर सैन, के ये अफोर्ड नहीं कर सकते एक दूसरे के राइवल्स रहना फॉर टू लॉन्ग, क्योंकि अगर वहां पे कोई चीज $10 की आती है और उसमें टैरिफ लग के $20 की हो जाती है वो, तो ये तो अमेरिकी लोग ही नहीं फिर बख्शेंगे इस बात को। तो जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि इसमें कोई वो हामी या मुखालिफ होने की बात नहीं है। ये हामी मुखालिफ नहीं, मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो देखिए चाइना की जो प्रोडक्ट आती है यहाँ पे उसके, इसमें कोई शक नहीं है कि सुई से लेके जहाज तक, अब मैं जहाज का लफ्ज वैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये नहीं कि जहाज नहीं बनते, लेकिन हर चीज यहाँ पर चाइना मेड आ रही है और आप सोच नहीं सकते कि कितनी बड़ी मंडी है ये अमेरिका। अभी जो चैलेंज है ट्रम्प के लिए वो 2 बड़े चैलेंजेस हैं। जो एक तो इकोनॉमी का चैलेंज है, महंगाई को से नीचे लेके आना है और मुख्तलिफ रियासतों के अंदर जो वेजेस हैं वो बहुत ज्यादा कम है।
यानी कि आम आप देखें कि यहाँ पे एक टेक्सास स्टेट के अंदर $7.5 मिनिमम वेज है, ये बहुत ही लो है। जब उसको बताया तो वो एस्टैब्लिश हो गया, हालांकि पता होना चाहिए था ट्रंप को, लेकिन वो पहले प्रेसिडेंट भी रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो $14-15 होनी चाहिए। इसी तरह से बाकी स्टेट्स के अंदर इन कंपैरिजन विद दी मौजूदा इकोनॉमी की जो सूरत हाल है, जो महंगाई है, उसमें उसने एक तो ये कहा है कि इसको बढ़ाया जाए। दूसरा, यहाँ पे जो टैरिफ की मैंने बात कही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है। ये चाइना के साथ, कनाडा के साथ, यहाँ पे जो मैक्सिकन कंट्रीज हैं उनके साथ, ये बड़ा है, और यूरोप के साथ ये बड़ा ही सीरियसली इसको परसू किया जा रहा है। फिर इमरान, एक और बात, ट्रंप के लिए दूसरा जो बड़ा इशू है वो इमिग्रेशन का है, कि वो ये समझते हैं कि यहाँ पर जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, वो लीगल की बात नहीं अभी कर रहे, वो उन्होंने तो इसकी वजाहत भी की है, लेकिन इलीगल इमिग्रेंट्स के हवाले से उनका ये बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो इसके बारे में एक थॉरोली एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की पॉलिसी लेके आएंगे कि वो उनको बाहर निकाल करेंगे। फिर तीसरे दर्जे पे आके शायद हम इंटरनेशनल रिलेशंस पे हम बात जब कर रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे डॉक्टर हसनैन साहब फरमा रहे थे कि ये तमाम सूरत हाल जो है, ये शायद कैरी करना उनके लिए आसान नहीं है, कि जो कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त दुनिया के हैं उसमें ट्रंप अपना रोल तो प्ले कर सकते हैं, लेकिन उसमें विजडम की बात आएगी। फिर वो बड़े लीडर्स वहां पे बहुत सारे मौजूद हैं, जैसे अभी जिक्र हुआ कि इजराइल ने जिस तरह से प्ले अप किया है, उसके जो प्राइम मिनिस्टर है वो कितना ताकतवर होगा, नेतन्याहू। फिर इसी तरह रशियन प्रेसिडेंट है, चाइनीज प्रेसिडेंट है। आपको याद होगा साउथ कोरिया के, शुमाली कोरिया के जो है वो सदर के मुतालिक क्या कुछ कहते रहे ट्रंप, और फिर जाके हाथ तो वो ट्रंप अनप्रेडिक्टेड है। वो जब देखेंगे कि सूरत हाल बदल रही है, तो इसी तरह जैसे उन्होंने इनवाइट भिजवा दिया चाइनीज प्रेसिडेंट को,